सब लोग अपने ही स्थान से मालिक के नाम को बोलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आप लोगों को गुरु महाराज की बहुत दया मिली और आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला, नामदान मिला, गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, सत्संग मिला। अब यह है कि गुरु को भूल जाएं, गुरु की बातों को भूल जाएं, गुरु के सत्संग जो उन्होंने सुनाया सीख के लिए, समझने और पालन के लिए, यानी उसको भूल जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? जिसको आप साधारण भाषा में अभाग्य कहते हो। कहते हैं ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं और ये अभागे हैं। ऐसे ही तो जब आप भाग्यशाली हो तो आप अभागे कैसे हो सकते हो? इसको सोचो और इस पर करो विचार। देखो प्रेमियों, सब लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, धर्म करता हूँ, और जिसके समझ में जो आता है उस हिसाब से वो धर्म करता भी है। जिसको जिस तरह की जानकारी होती है उस तरह से वो धर्म का पालन करता है। कोई कहता है रोटी खिलाना धर्म है, पानी पिलाना धर्म है, गरीब की मदद कर देना धर्म है, बीमार को दवा दिला देना धर्म है, दरवाजे पर कोई आ जाए उसका स्वागत सत्कार ठीक से हो जाए वो धर्म है। कोई कहता दान कर दो वो धर्म है, कोई कहता कि व्रत रह जाओ वो धर्म है, कोई कहता गंगा यमुना नदियों में स्नान कर आओ ये धर्म है। इसी में अपनी अपनी बातों को लोगों को मनाने के लिए यानी लोगों को उलझाए रहते हैं और उलझे रहते हैं लोग। तो आप ये समझो, धर्म तो यह है, जिन चीजों को मैंने आपको बताया गिनवाया यह धर्म है। लेकिन इस धर्म से यानी इस जीवात्मा का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किससे है? संबंध किससे है? इस शरीर से है। जिस शरीर को आपने गंगा यमुना में नहला करके साफ किया, जिन हाथों से आपने दान किया, आप कहते हो कि अनुष्ठान करके पूजा करके पुण्य कमाया, आप कहते हो लड़की की शादी करके अपनी और दूसरे की हमने पुण्य कमाया। जो शरीर से करते हो उसका संबंध केवल शरीर तक ही रह जाता है। ये जो करते हो उसका लाभ शरीर को मिलता है। आप धन से सेवा करोगे, लक्ष्मी खुश होकर के आपके पास आ जाएंगी, टिक जाएंगी, ठहर जाएंगी, हटेंगी नहीं। आप धनी मानी कहलाओगे, आप दानवीर कहलाओगे। दान करना बंद कर दोगे, उसका लाभ जो दान का मिलता था मिलना बंद हो जाएगा। तो धीरे से दूसरी जगह चली जाएंगी जिसके अंदर ऐसे भाव रहेंगे कि हम कुछ दान करें मिल जाए। तो लक्ष्मी का यही सिद्धांत रहा है कि खावत खर्चत मुक्त दे संचित नरक द्वार। जब संचित करने लगते, इकट्ठा करने लगते हैं तो वही धन मन खराब होने पर शरीर से गलत काम करवा बैठता है। तो ये क्या है? शरीर से किया हुआ खर्च किया हुआ धन से लक्ष्मी बढ़ती हैं। किसी आदमी को जो असहाय है, पड़ा हुआ है,
रो रहा है, हाथ से आपने पानी पिला दिया, रोटी खिला दिया, उठा करके आप अपने गाड़ी में डाल करके ले गए, इलाज करा दिया। आप ये समझो उससे शरीर का लाभ मिलता है। मन से अच्छे आप धर्म करते हो, मन से अच्छे विचार आने आप में आते हैं, लोगों को बताते हो, कह करके आप दान पुण्य या इन चीज़ों को करवाते हो, उससे मन साफ होता है, उससे मन आने समझ लो शुद्ध होता है। लेकिन जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा, जिसके निकल जाने के बाद ये मन और ये बुद्धि और ये दुनिया की इच्छाएं और ये दुनिया की सारी चीज़ें और ये शरीर आने समझ लो कि ये मिट्टी हो जाता है, जिसको आप सजाते संवारते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे मकान में रखते हो। ये शरीर मिट्टी हो जाता है, इसको मिट्टी कह करके लोग ले जा करके जला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो जीवात्मा को असल में अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पहुंचाना, इस जीवात्मा पर दया करना, यह है बड़ा धर्म। सबसे बड़ा धर्म यही है कि इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को आप नरक से बचा लो, 84 से बचा लो, तकलीफ से आप बचा लो। क्योंकि शरीर से किए हुए कर्मों की सजा, बुरे कर्मों की सजा इस दुनिया में जब शरीर रहता है तो मिलता है, और जब कर्म बच जाते हैं और सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो उन्हीं कर्मों की वजह से अन्य नरकों में जाना पड़ता है और वहाँ मार खानी पड़ती है। अब जैसे जिसके कर्म बचे रहते हैं, अगर हल्के फुल्के कर्म रहते हैं तो जो 42 प्रकार के नरक हैं उनमें सब में नहीं जाना पड़ता है, कर्मों के अनुसार 1-2 नरक में भोग करके और फिर मनुष्य शरीर में आ जाता है। फिर वो अन्य पेड़ पौधे में नहीं जाता है, वो जीवात्मा फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद नहीं की जाती है। और अगर ज्यादा बुरे कर्म हुए तो सब नरकों में गोते खाने पड़ते हैं। और जैसे यहाँ सजा होती है, कोई के ऊपर एक धारा लगी है, जैसे किसी को अपहरण कर लिया तो उसकी धारा अलग लगती है, और अपहरण करके बलात्कार किया तो उसकी धारा अलग लगती है, और फिर उसको मार देते हैं तो उसकी धारा अलग लगती है। तो 3-3 धाराओं की सजा जब उसको मिलती है तो 5 साल एक धारा में, 5 साल एक धारा में, 10 साल एक धारा में, तो कहते हैं अब इसका आजीवन कारावास हो गया, अब 20 साल रहना पड़ेगा, अलग अलग धाराएं हैं। ऐसे ही ऊपर कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर समझ लो कुछ बाकी रह जाता है तो 84 में उसको आकर के भोगना पड़ता है। देखो कुछ ऐसे पशु होते हैं कि जिनकी पूजा होती है, जिनको माता कहा जाता है, जिनका गोबर भी पवित्र होता है, जिनका घी भी पूजा में इस्तेमाल होता है, दीपक जला के देवताओं को खुश करते हैं, जिनका दूध अमृत कहा गया, और डायरिया के बीमार को भी पिला देने से ठीक हो जाती है, उसको गौ माता कहते हैं, उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है। वही उसी तरह का दूध आप ये समझो कि बकरी भी देती है, उसी तरह का दूध ऊँटन भी देती है, उसी तरह का दूध आप समझो घोड़ी गधी भी देती है, लेकिन उसको माता नहीं कहते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनका कह दो इनका दूध आप पियोगे तो लोग गाली बकने लगेंगे। तो वह भी जीवात्मा ही है और यह भी जीवात्मा ही है। आप देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो
गंदगी से दूर रहते हैं, खुशबू पर ही बैठते हैं। जैसे आप देखो भौरा है, तो भौरा कभी भी लैट्रिन के ऊपर नहीं बैठेगा, मल के ऊपर नहीं बैठेगा। भौरा कभी गोबर के ऊपर नहीं बैठता है, गंदगी पर नहीं बैठता। कहाँ बैठता है? जहाँ खुशबू रहती है, जहाँ आनंद आता है, मस्ती रहती है, उस पर बैठता है। आप देखो कि जब ऊपर की खुशबू जीवात्मा को मिलती है, इस शरीर को छोड़ती है और ऊपरी लोकों में जाती है, और वहाँ जो मलयागे चंदन जैसे खुशबू की अन्य लहर बराबर चलती रहती है, बराबर कहीं भी किसी भी जगह पर चले जाओ तो वही खुशबू मिलेगी, वही आनंद मिलेगा। जैसे रात रानी होती है, रात रानी घर में लगी रहती है। आप समझो जब हवा चलती है तो जहाँ तक हवा जाती है उसकी खुशबू वहाँ तक पहुँचती है। तेज हवा चलती दूर तक जाती है तो वहाँ पर तो चाहे मंद ही हवा चले, लेकिन खुशबू पूरे वायुमंडल में रहती है। तो ये जीवात्मा जब खुशबू को पाती है तो मस्त हो जाती है। शरीर का तो ध्यान रहता है, ख्याल रहता है, लेकिन शरीर का ध्यान रहते हुए भी इसमें आना पसंद नहीं करती है। और आप ये समझो कि जब उसी को पसंद करती है, यहाँ बहुत जब छेड़छाड़ होता है, लोग बार बार बुलाते रहते हैं, हाथ से हिलाते रहते हैं, तब वो लौटती है। ऐसे ही भौरा को जब खुशबू मिल जाता है कमल का, तो उस पर वो बैठकर रस लेता ही रहता है। और जब शाम होती है, दिन ढलता है, तो वो कमल के जो फूल हैं वो बंद हो जाते हैं और भौरा भी उसी में बंद हो जाता है। कोशिश करता है निकलने के लिए, लेकिन देखता है कि दीवार लग गई, बंद हो गए। जैसे कोठरी में कोई बंद हो जाए तो शांत पूर्वक बैठ जाता है। लेकिन नियम है ये प्रकृति का, परिवर्तनशील यह संसार है, हर चीज बदलता रहता है। तो जब परिवर्तन होता है, रात जाती है और सुबह होता है, तो कमल का फूल फिर खिल जाता है और तब भौरा निकलता है। तो एक तो भौरा होता है, और एक ऐसे कीड़े होते हैं जो गोबर में ही बैठते हैं, जो मिट्टी ही खाते हैं। ऐसे कीड़े होते हैं कि जो मनुष्य का मल, जिसको लैट्रिन कहते हो, उसी को खाते हैं। तो उन सारी योनियों में जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। तो प्रेमियों, आपको इस बात को समझना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर पिछले कई जन्मों में मिला। आप जब से सतलोक से आए, कई बार मरे, कई बार जिए, कई योनियों में गए, कितनी बार माँ बेटी बनी, पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, कितनी बार आप जन्मे और मरे, और अभी तक वापस नहीं पहुंच पाए। धोखा ही धोखा मिला, भ्रमण करते ही रहे, 84 में चक्कर काटते ही रहे। तो अब की बात, अगर आप चूक जाओगे तो फिर जल्दी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और ये जीवात्मा समझो कि ये रूह जिसको कहते हैं वो कब्ज हो जाएगी। इसलिए इस पर करो दया। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। तो धर्म एक तो ये शरीर का धर्म है, एक जीवात्मा का धर्म है, तो इस पर आप करो दया। अब आप इक्का दुक्का जो नए लोग बैठे हो, कहोगे भाई कैसे दया होगी, कौन सा तरीका है, तो आप आशा बनाए रखो। दया का तरीका बताया जाता है, नामदान दिया जाता है। जब कहीं सत्संग की खबर लगे, जब ये माहौल ठीक हो जाए, वातावरण सही हो जाए, तब नामदान शुरू हो। वहाँ पर आप आओगे तो नामदान मिल जाएगा। और जिन लोगों को नामदान मिल गया, नाम की करो कमाई, नाम को आप जपो। जिस तरह से सुमिरन, जिस तरह से ध्यान, जिस तरह से भजन बताया गया विधिवत, यानी उसी तरह से
नियमतः यानी नियम से, यानी रोज करो। और ध्यान भजन रोज करो, थोड़ा देर तक बैठो, आधा पौन घंटा तक, तो मन बहुत भगता रहता है। और इसके रुकने का जब समय आता है तो आप उठ जाते हो। इसलिए देर तक बैठो। देर तक जब बैठने लगोगे तो धीरे धीरे मन के रुकने की आदत बनेगी। अभी तो आपका यह मन यानी शरीर को ही उठा देता है, क्योंकि इसको कोई रस नहीं मिलता है। इसको रस कहाँ मिलता है? इंद्रियों के घाट पर मिलता है। तो ये तो कहता है चलो अच्छा खाया जाए, चलो यानी गाना सुना जाए, चलो सीन सीनरी दृश्य सिनेमा देखा जाए, मोबाइल देखा जाए। ये उधर ले जाता है, भोग की तरफ ये ले जाता है। लेकिन इधर से जब हटेगा और आपका समय ये निश्चित रहेगा कि हमको 1 घंटा बैठना ही बैठना है, तो मन भी हार जाएगा कि इनको तो 1 घंटा बैठना है, ये तो उठेंगे है नहीं। तो भाई स्थिर हो जाओ। और जब स्थिर हो जाता है कोई, तब उसको दूसरे तरफ मोड़ा जाता है। आप देखो, पंखा चलाते हो घर में, और पंखा स्पीड में जब रहता है और उसको चाहो रोक करके हम दूसरी तरफ मोड़ दें तो नहीं मोड़ सकते हो। और अगर पंखे को रोक दिया, स्विच ऑफ कर दिया, और पंखा जब रुक गया तो आप दूसरी तरफ घुमा करके बैरिंग चेक कर सकते हो, उसकी आवाज़ चेक कर सकते हो, उसके जो नट बोल्ट ढीले हो गए हों उनको आप चेक कर सकते हो। तो जब कोई चीज़ रुकती है तभी उसको दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। जब वेग में कोई चीज़ चलती है तो मोड़ नहीं सकते हो। इसलिए पहले तो मन को स्थिर करो, ये भगना बंद करे, ये निराश हो जाए कि हम कितना भी कहेंगे शरीर को उठाएंगे नहीं, ये तो बैठेंगे ही बैठेंगे 1 घंटा। और उसके बाद तब इसको मोड़ो, जिसको डाइवर्ट करते हैं वो डाइवर्ट करो। इसको किधर करो? इंद्रियों के घाट की तरफ से ऊपर की तरफ करो। और उसको समझाओ कि चल ऊपर, यहाँ कोई आनंद नहीं है, यहाँ कोई सुख नहीं है। तू किसमें सुख खोज रहा है? अरे उसमें सुख खोज रहा है कि जैसे कुत्ता हड्डी को चूसता है दूसरे के, और वो हड्डी उसके अंदर जबड़े में चुभती है और खून निकलता है। तो कुत्ता क्या समझता है कि हाँ हमको हड्डी में रस मिल रहा है, अपने ही खून को पीता है, जबड़े से निकले हुए खून को पीता है। और कुत्ता ये समझता है कि हमको हड्डी में रस मिल रहा है। तो यह रस जो मिल रहा है, इस रस से हट जाओगे। जब ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि यह रस तो कुछ नहीं है, यह तो बहुत फीका है। आप ये समझो कि जैसे सूखा गन्ना है, हल्का फुल्का उसमें रस है, और उसको आप चूसने लग जाओ तो कहोगे बहुत मीठा है, यह तो रस वाली चीज़ है। लेकिन एकदम से हरा गन्ना मिल जाए आपको, उसको चूसने लग जाओ, कहोगे भाई ये तो बहुत मीठी चीज़ है। उसी रस का अगर गुड़ बना दिया जाए और गुड़ को खाओगे तो कहोगे ये तो और बड़ी मीठी चीज़ है। फिर उसी का आप समझो राब बना दिया जाए, खांड बना दिया जाए, उसको खाओ तो कहोगे ये तो और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। और उसी का कंद बना दिया जाए तो उसको खाओगे तो कहोगे तो और बहुत मीठा है, इसने तो मन प्रसन्न कर दिया। ऐसे ही मन को जब उधर का खुराक बारी बारी ऐसे मिलने लगेगा, स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हो, अस्तर से अस्तर, सीढ़ी दर सीढ़ी कहते हो, जब ये आगे बढ़ेगा और कंद का रस जब ये लेगा तो मस्त हो जाएगा। तब ये आशीर्वाद देगी जीवात्मा, ये कहेगी कि आपने असली धर्म का पालन किया, अपने शरीर से आपने असली धर्म का पालन किया। बाकी तो शरीर के धर्म का पालन करने में सभी लगे हुए हैं। तो आप जानकार हो, आप समझदार हो, आपको बराबर गुरु महाराज का सत्संग मिलता रहा, ऐसे भी सत्संग बराबर मिल रहा है। तो अब आप लोग मोटी बात ये समझो कि भजन रोज करना है और लोगों को कराना है, ध्यान भजन में समय देना है।
दुनिया और दुनिया की ये चीज़ें ये कोई काम आने वाली नहीं है, यह कोई भी सत्य नहीं है, यह असत्य है, ये झूठ है, दुनिया ये नकली है। नकली चीज़ कोई काम आने वाली नहीं होती है। जब तक असली चीज़ नहीं मिलेगी तो असली चीज़ इससे मिल जाएगी। मनुष्य शरीर मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन वो माला पकड़ा गए। बराबर कहते रहे सुमिरन करते रहो, 108 दाने का माला ले लेना। तो माला तो एक रहती है और दाने उसमें बहुत रहते हैं। तो आप क्या हो? जितने भी सत्संगी नामदानी हो, आप क्या हो? आप माला के दाना हो। किस माला के दाना हो? जय गुरुदेव नाम के माला के दाना हो। आप जय गुरुदेव से जुड़े हुए हो और जय गुरुदेव नाम आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपका ये माला बिखरना नहीं चाहिए। अगर माला ही बिखर जाएगा तो आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। जैसे माला जब टूट जाता है, दाने बिखर जाते हैं तो लोग फेंक देते हैं, और माला के जो दाना होते हैं जब वो इकट्ठा पिरोए हुए होते हैं तो उनको लोग क्या करते हैं? जेब में रखते, गले में पहनते, और सुमिरन करने से पहले बहुत से लोग मत्थे लगाते हैं और पवित्र स्थान पर रखते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हारे अंदर बिखराव हुआ, अगर तुम इधर उधर गए, अनुशासनहीनता अगर तुमने किया, नियम कानून का पालन संगत का जो है उसको अगर आप नहीं माने और नियम कानून का उल्लंघन अगर आपने किया, तो निश्चित समझ लो कि बिखर जाओगे, और बिखर जाओगे तो कोई कीमत नहीं रह जाएगी। गुरु महाराज का कोई काम आपके बगैर रुकने वाला नहीं है, न संगत का कोई काम रुकने वाला है। इसलिए आप इस बात का घमंड मत करो कि संगत मेरी है, या मैं चला रहा हूँ, या मेरे आदमी हैं, ये हमारे गांव के हैं, ये हमारे कुनबे के हैं, ये हमारी जात बिरादरी के हैं। जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा, जैसा ये चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये आप पर कोई भी इस चीज को सोच रहे हो आप सुनने वालों में से, तो यह आपका भ्रम और भूल है। आप समझ लो कि अपने तरक्की में, आगे बढ़ने में आपके ये जो विचार हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये बाधक बन जाएंगी। जैसे गाड़ी के आगे कहते हैं कि ब्रेकर लग जाता है, दीवार बन जाती है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। ऐसे ही ये भक्ति की गाड़ी में, भाव के गाड़ी में, भाव भक्ति जिसको कहा गया, गुरु भक्ति जिसको कहा गया, उस गाड़ी के बढ़ने में बाधक हो जाएंगे। इसलिए जब तक गुरु भक्ति नहीं सीखोगे, गुरु भक्ति नहीं आएगी, तब तक काम बनने वाला नहीं है। अपने बल पर अगर किसी को पहुंचना होता तो अब तक कितने लोग वहां पहुंच गए होते। गुरु मेहनत तो कराते हैं, गुरु को तो लोग सहाय मानते हैं कि आप सहायता करिए, दया करिए, हमको अपना देश दिखाइए, हमको अपना लोक दिखाइए, हमको अपने प्रियतम से मिलवाइए। लेकिन गुरु ऐसे आसानी से नहीं दिखा देते हैं। आसानी से दिखा दे, आसानी से पहुंचा दें तो मेहनत ही खत्म हो जाए। और जब मेहनत करके आदमी कमाता है, मेहनत करके कोई चीज लाता है, तब उसकी कीमत जानता है। जब कोई दवा को आप ये समझो खरीद करके लाता है तो टाइम टाइम से खाता है, फ्री दवा की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए जब मेहनत करोगे तब कीमत लगाओगे, तब कुछ समझोगे। शरीर से पाप किए हो तो शरीर से मेहनत करो, शरीर को तपाओ, गलाओ। पहले के समय में गलाते तपाते थे, अब तो तपाना भी नहीं है। अब तो आपको थोड़ी देर स्थिर रखना है, उसको उठने नहीं देना है, लेटे लेटे कर लेना है, बैठे बैठे कर लेना है। लेकिन करना तो पड़ेगा, आंख को तो बंद करना पड़ेगा। आप समझो कि भजन के लिए
शुरू में कान को तो बंद करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझो कि गुरु के इस मिशन में और गुरु की दया लेने के लिए आप बाधक न बनो, और गुरु की दया जब ले लोगे और मेहनत करोगे तो वही चीज आसान हो जाएगी। कहा गया, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। वो खींचते हैं, वो ले जाते हैं। भगर उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु खुश कब होते हैं कि जब उनके बंदों को खुश रखा जाता है, जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके रीत नीति के मुताबिक काम करते हैं, जो संकट की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, तब वो खुश होते हैं। अब ये जरूर है कि मानव का स्वभाव होता है, मनुष्य अलग अलग स्वभाव के होते हैं और अलग अलग योनियों के होते हैं। तो अलग अलग योनि से जब आते हैं तो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। अब उस स्वभाव को छोड़ने के लिए दूसरे से सीख लेते रहना चाहिए, और आप प्रेमियों को दूसरे को समझाते रहना चाहिए, सीख देते रहना चाहिए कि भाई ये स्वभाव आपका नहीं ठीक है, इसको आप बदलो। और आप अपने स्वभाव को देखते रहो, उसको बदलने की कोशिश करो, निरख परख रखो, अपने को जिसको श्रेष्ठ समझते हो, बड़ा समझते हो, साधक समझते हो, उससे बात करते रहो, उससे ये पूछते रहो कि भाई हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही है, कमी आ रही हो तो आप बताओ, हम दूर कर देंगे। हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे मुंह से कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा, ऐसी वाणी तो नहीं निकल रही है कि जिससे गुरु भक्ति में अन्य फर्क पड़े, बट्टा लगे जिसको कहते हैं, गुरु भक्ति न परिपक्व हो पावे, गुरु भक्ति हमारी कम हो जाए। इसके लिए आप पूछते रहो एक दूसरे से, और एक दूसरे को समझाते रहो, बताते भी रहो। यह मत सोचो नाराज हो जाएगा, आप बात को तो कहते रहो, आपके समझ में जो आवे, और समझो कि ये अच्छा है, ये बिल्कुल अन्य समझ लो कि आजमाया हुआ है, ये गलत नहीं हो सकता है, तो आप उसको बता दो। सोचेगा, जरूर सोचेगा। इस समय क्रोध में अगर होगा तो नहीं मानेगा, बात को काट भी देगा, लेकिन कभी सोचेगा, रात को सोने के लिए जाएगा तब सोचेगा, या आपके बताए हुए बातों के अनुसार जब नहीं चला, धोखा मिला, तकलीफ हुई, तब सोचेगा। तो जो आप प्रचारक हो, जो आप संगठन करने वाले हो, संगठित लोगों को रखने वाले, जिम्मेदार जिनको माना गया, आप लोगों को समझाते भी रहो। अब यह भी नहीं है कि आप अपने ही अकल को सब कुछ मान लो कि मैं ज्यादा जानकार हूँ। दूसरों की भी अकल को ले लेते हैं, दूसरों से भी पूछ लेते हैं, भाई मेरे समझ में तो ये आ रहा है, अब आप तर्क देकर ये समझाओ कि नहीं, मेरे समझ जो आ रहा है वो गलत है। और अगर वो गलत साबित कर जाए तो आप ये देखो, फिर से विचार करो कि मैं जो इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये गलत है कि सही है। और अगर आप उसको संतुष्ट कर ले जाओ तो उसको भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो देखो, अपनी संगत प्रेमियों बहुत बढ़ रही है, और ये समझ लो कि जैसे ये लॉकडाउन हटाओ, जैसे ये हुआ, जैसे आप ये समझो कि आप लोगों को लोग खोजने लगेंगे कि तो कहाँ आएंगे कि जिनसे हमको जो है रास्ता मिले भजन का और सुख शांति का। तो भीड़ अभी बहुत बढ़ेगी, अभी तो लोग दौड़ेंगे। ये तो एक हल्का सा कोरोना ही लोगों के अंदर हिलोर पैदा कर दिया, और जब समझो कि अन्य तकलीफों की जब बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, तब अन्य समझो फिर क्या हाल होगा। का राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, और ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे जो शरणी होए, तो वो शरण खोजेंगे जो बचेंगे। तो अभी से आप अगर अपनी व्यवस्था ठीक से नहीं बना लोगे, अपने संकट को मजबूत नहीं कर लोगे, कैसे आगे संभाल पाओगे। आप तो लोगों के लिए ब्रेकर बन जाओगे। ब्रेकर किसको कहते हैं? ठोकर, जो गाड़ी को रोक देता है, लोगों को आने जाने के लिए रोक देता है, उसको ब्रेकर कहते हैं।
तो जब आपके ही विचार और भावनाएं इस तरह की रहेंगी तो कैसे आपसे वो जुड़ पाएंगे, कैसे गुरु के मिशन में आप आगे बढ़ पाओगे और काम कर पाओगे। इसलिए अपने को निरखते रहो, परखते रहो, दूसरे की सुनते रहो, जो अच्छा समझ में आवे दूसरों को बताते भी रहो। तो यह सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया आपका। इसी को आप बढ़ा दो, क्योंकि अब ना हम तो आपके पास पहुंच सकते हैं और ना आपको यहाँ बुला भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी रोग बहुत फैला हुआ है। छूत की बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, तो यहाँ भी नहीं बुला सकते। लेकिन हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, तो आप समझो कि दर्श तो हो ही रहा है, बातों को सुन रहे हो, जरूरत पड़ेगी तो आपकी बातों को हम भी सुनेंगे। तो यह सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसी का और विस्तार कर दो, गांव गांव में यह सिस्टम हो जाए, आप ये समझो सत्संगियों में हो जाए, शाकाहारी लोगों में भी हो जाए, फैला दो रिश्तेदारों में। और इसी तरह से कोई कार्यक्रम हो तो सुन लो, सुनवा दो और अपनी बात को अन्य लोगों तक पहुंचा भी दो। तो बोलो जय गुरुदेव।